फिर से आया हूँ। मैं हनुमान जी के दर्शन के लिए हमेशा लालायित रहता हूँ और ये सौभाग्य की बात है कि आज नेत्र तृप्त हो गए फिर से। मैं श्री मिश्र जी को इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, या कहूँ कि धन्यवाद देने के लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। मुझे हनुमान जी की स्मृति में वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग याद आता है कि लंका की विजय के उपरांत रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और लगाते हुए कहा, मय्येव जीर्णताम यातु यत् त्वयोक्तकृतं हरे नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिम अभिकांक्षति। इसका अर्थ यह है कि हे हनुमान, हे हरि, तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, मैं चाहता हूं कि उन सारे उपकारों का जो कृतज्ञता बोध है वो मेरे हृदय में ही, मेरे शरीर में ही रहकर जीर्ण हो जाए, नष्ट हो जाए मेरे साथ ही। और यह मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आए और मैं तुम्हारी भी मदद करूं। कहने का अर्थ यह कि अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति प्रत्युपकार की भावना रखते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कोई कष्ट हो और हम उस कष्ट के निवारण के लिए उसके साथ आए। मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि मैं प्रत्युपकार करूंगा। मैं चाहता हूं कि कृतज्ञता के बोझ से ही मैं वृद्ध हो जाऊं और ये कृतज्ञता मैं आजीवन आमरण कृतज्ञ बना रहूं। मैं भी प्रोफेसर मिश्र जी आपके प्रति और यहाँ समूची भारतीय समुदाय के प्रति अपनी कृतज्ञता का बोझ लिए ही रहना चाहता हूं। वो उसके प्रति मैं ऋणी ही बना रहना चाहता हूं। मैं प्रत्युपकार की किसी अभिलाषा को नहीं पालना चाहता हूं। मैं ईश्वर से यही निरंतर प्रार्थना करता हूं कि आप सबके ऊपर कभी कोई संकट विपत्ति आए ही नहीं और आप सब अपने परिवार के साथ, अपने मित्रगण एवं अपने समुदाय के साथ निरंतर सुख, समृद्धि एवं उत्कर्ष के पथ पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ते रहें। आने वाले वर्ष में 2015 के लिए भी और भविष्य के लिए भी मेरी यही शुभकामना है और यही प्रार्थना है आप सबके लिए। मित्रों, भारतीय कौंसुलेट की ओर से हम सब लोग बहुत ही आशान्वित हैं और सतत प्रयत्नशील हैं कि भारत और कनाडा के संबंधों को और भी सुदृढ़ और व्यापक और विस्तृत बनाया जाए। मैं यह आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव करता हूं। पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच में राजनैतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक आदान प्रदान हुए हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से समूचे भारत में एक नई उत्साह और नई आशा की लहर फैल गई है और देश के विकास करने के लिए और देश को स्वच्छ, साफ सुथरा रखने के लिए और सरकारी कार्य प्रणाली को जनता की सेवा की भावना से परिमार्जित और परिष्कृत करने और उसमें पारदर्शिता लाने की दिशा में अभूतपूर्व संकल्प और समर्पण की भावना से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ऊर्जा, ऐसा निश्चय और ऐसा आत्मविश्वास मैंने तो दशकों में भी नहीं देखा था। विश्व भर के नेता और व्यापारीगण मोदी जी के भारत को एक नई दृष्टि से देखने लगे हैं। आपको शायद मालूम हो कि पहली बार एक यूएस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि होंगे और कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योग दिन के विषय में
के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दी है और 177 देशों ने उसका समर्थन किया है। यह एक रिकॉर्ड है कि किसी भी प्रस्ताव को इतनी व्यापक समर्थन प्राप्ति हो, यह इसके बहुत ही कम मिसाल है। मैं समझता हूं कि आने वाला वर्ष 2015 भारत के लिए और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक विशेष और एक ऐतिहासिक वर्ष सिद्ध होगा। मैं आप सबको यही आग्रह करता हूं कि भारत की संस्कृति, साहित्यिक, प्रौद्योगिक क्षमताओं और संभावनाओं के प्रति हम अपने गर्व का बोध बनाए रखें और हिंदी भाषा के प्रति लोगों में भी सम्मान की और गर्व बोध की भावना की नितांत आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मोदी जी ने हिंदी में भाषण दिया। इसका भी बहुत सांकेतिक महत्व है। ऐसा नहीं कि उन्हें अंग्रेजी बोलने नहीं आती या उनके स्पीच को किसी और भाषा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता था। इसका महत्व संकेत इस तरह का है कि समूचे भारत को और विश्व को भी इसका आभास होना चाहिए कि भारत की एक राष्ट्रभाषा है, वो हिंदी है, और हमें हिंदी बोलने में या अपनी अन्य मातृभाषाओं में बात करने में पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती या 22 रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड भाषाएं हैं, उन्हें बोलने में किसी बात का शर्म या लज्जा नहीं महसूस होती। मैं गर्व से बोलता हूं अपनी भाषा। तो यह आत्मसम्मान का संदेश दिया है मोदी जी। और पिछले एक वर्ष में मैं ग्रेटर टोरंटो एरिया में लोगों से मिलता रहा हूं और हिंदी के प्रति इस क्षेत्र में जो प्रेम भाव है और हिंदी के प्रति जो लगाव है, हिंदी समझने और बोलने वालों की जो संख्या है लाखों में, और हिंदी की रचनाएं करने वाले जो प्रबुद्ध साहित्यकार लोग हैं, उनसे मिल करके और उनके बारे में सोच करके मैं गदगद उठता हूं। लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि हिंदी जितनी व्यापक उसके समझने वाले हैं, उसमें जिस तरह की रचनाएं हो रही हैं, जिस तरह की पब्लिकेशंस यहां से निकल रही हैं, उनके बावजूद हिंदी को इसका यथोचित सम्मान और यथोचित स्थान, यथोचित मान्यता नहीं मिली। और मैं समझता हूं कि यह स्थान, वह समुचित स्थान हिंदी को तब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई समन्वित प्रयास न किया जाए। और यह प्रयास तभी सफल होगा जब एक निस्वार्थ सेवा की भावना से प्रेरित हो यह प्रयास। मैं पुनः हनुमान जी की छाया में उनके आशीर्वाद, उनके दृष्टि के समक्ष हो, तो मैं पुनः उनके आराध्य रामचंद्र जी के विषय में दो पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं कि उनके विषय में, रामचंद्र जी के विषय में कहा गया है कि परधन परदार वर्जिता नाम, पर गुण भूतिषु तुष्ट मानसा नाम, कि वे दूसरों के धन और दूसरों की धाराओं का वर्जन करते हैं, उनका कोई लोभ नहीं करते। पर गुण भूतिषु तुष्ट मानसा नाम, जो दूसरों की विभूतियां हैं, दूसरों के जो समृद्धि के लक्षण हैं, उनसे उनका मानस संतुष्ट होता है। परहित निरतात्मा नाम, वो आत्मा से परहित में निरत है। ऐसे लोगों से जिनकी सेवा की जा रही है, उस परहित निरतात्मा नाम सुसेव्यम रघुवरम अंबुज लोचनम, तो उस रघुवर अंबुज लोचन की मैं प्रार्थना करता हूं जिनकी सेवा करने वाले कैसे हैं, जो परहित में निरत हैं, जो परधन और परदार का वर्जन करते हैं, परगुण भूतिषु तुष्ट मानसा नाम, वे दूसरों की समृद्धि, दूसरों का अभ्युदय देख करके प्रसन्न होते हैं। तो मैं समझता हूं कि सच्ची सेवा का, सच्ची भक्ति का जो सबसे
प्रमुख लक्षण है वह यह है कि दूसरों की समृद्धि में मुझे प्रसन्नता मिलती है, दूसरों के प्रति उपकार करने में मुझे संतोष मिलता है। मैं समझता हूं कि हिंदी के प्रति भी वही भावना चाहिए हमें। मैं वाराणसी का हूं और अंत करने के लिए अपने परम प्रिय कवि जयशंकर प्रसाद जी की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जब पल भर का है मिलना, जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झलना। जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झलना, एक ही प्रात है खिलना, फिर सूख धूल में मिलना, तब क्यों चटकीला है सुमन रंग। जब पल भर का है खिलना, जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झिलना, एक ही प्रात है खिलना, फिर सूख धूल में मिलना, तब क्यों चटकीला है सुमन रंग। भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अग जग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता, जलती बालू, जलती सिकता का यह मग, बह जा बन करुणा की तरंग, बह जा बन करुणा की तरंग। मित्रों, यदि तपती भुनती धरती के राही के समीक्ष करुणा की शीतलता की तरंग के प्रस्तुत होने में जो शांति है, जो अद्भुत सुख है, उसका हमने अनुभव नहीं किया तो हम सच्ची सुख, सच्ची शांति से वंचित हैं। और जब हम यह सच्चे सुख की कल्पना करते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए कार्यान्वित होते हैं, तो हमें अन्य सभी सुख जिन्हें हम प्रायः लौकिक दृष्टि से उपलब्धियां कह करके सराहते हैं, बहुत तुच्छ प्रतीत होंगे। मेरी प्रार्थना है कि सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्ची भक्ति हम सबको प्राप्त हो, हम सब एक अच्छे मनुष्य बने और एक अच्छे मनुष्य के रूप में आने वाले वर्ष का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, कितने सुंदर विचार, और वो भी जयशंकर प्रसाद जी के साथ शुरुआत, चार चांद लगाए आपने। सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष भी होता है, सत्य सदा शिव होने पर भी विरूपाक्ष भी होता है, किंतु कल्पना का मन केवल सुंदरार्थ ही होता है। मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से अमर सुधा से जीते, मनुज दुग्ध से दनुज रुधिर से अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही। तो किसी ना किसी को तो शिव शंकर बनना होगा। आपकी मैसेज हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हलाहल भी जो है वो अमृत हो जाता है, और जब स्वार्थ लग जाता है तो आप अमृत को हलाहल कर देते हैं। तो बड़े ही सुंदर विचार थे। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के